इस माफिया ने करप्ट ऑफिसर्स के जरिए एक मामूली से मार्शल आर्ट टीचर को मरवाने की कोशिश करी, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। तो कहानी की शुरुआत में मैक्सिको के काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स ब्रायंट नाम के एक बंदे को पकड़ने के लिए उसकी वैन के पास जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी में देखने के बाद ब्रायंट ने तुरंत ही उन्हें बुरी तरह से मारना चालू कर दिया था, जो देखकर वैसे तो सभी ऑफिसर्स काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन अभी ब्रायंट बस दो ऑफिसर्स को ही वहीं से जिंदा जाने देता है। अब असल में कुछ समय तक ब्रायंट मैक्सिको के बॉर्डर पे एक कैंपिंग वैन में अकेले रहा करता था और उसे किसी से भी मतलब नहीं था। वो बस दिन भर में सुबह उठते ही एक बहुत ही हेवी एक्सरसाइज करने के बाद अपने खुद के बनाए गए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता, अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करता और रात में अपनी मरी हुई बीवी को याद करके सो जाता। आज अपनी प्रैक्टिस करते हुए वो ऑस्कर नाम के लड़के को नोटिस करता है, जो रोज की तरह आज भी दूर खड़ा होकर ब्रायंट के हर मूव को कॉपी कर रहा था। लेकिन ब्रायंट की नजर उस पर पड़ते ही ऑस्कर तुरंत वहां से सीधा अपने स्कूल में चला जाता है, जहां पे वो अपनी क्लासेस को खत्म करने के बाद घर जा ही रहा था कि तभी एक लोकल गैंग का बंदा फ्लैग को अपनी गाड़ी में ऑस्कर का पीछा करना चालू कर देता है। उन्हें देखकर ऑस्कर को काफी ज्यादा डर लग रहा था, और क्योंकि वो लोग कभी कभी ऑस्कर को परेशान भी किया करते थे, इसलिए ऑस्कर भागता हुआ पास की गाड़ी के पीछे छुप जाता है, जहां फ्लैग को और उसके साथ ही ऑस्कर को नहीं देख पाते और आगे निकल जाते हैं। उस दौरान ब्रायंट भी पास के रेस्टोरेंट में ही खाना खा रहा था और अभी ऑस्कर को इस तरह से उसने छुपते हुए देख लिया था। अब रात के समय फ्लैग को अपने साथियों के साथ ऑस्कर के घर में घुस के उसे बंदूक दिखाकर डराने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि ऑस्कर जानबूझकर वहां से भाग गया था। साथ ही तब फ्लैको की बातों से ये बात भी समझ आ रही थी कि असल में ऑस्कर का भाई हेक्टर खुद ही फ्लैको की गैंग का लीडर है, जो फिलहाल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गया हुआ था और इसीलिए पीछे से फ्लैको और उसके आदमी ऑस्कर को परेशान करते थे। तब ऑस्कर भी डरते हुए अपने पास मौजूद पैसे फ्लैको को दे देता है और फ्लैको उसे धमकाते हुए निकल गया कि अगर उसने इस बारे में हेक्टर को कुछ भी बताने की कोशिश करी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। खैर, अब इसके अगले दिन जब ऑस्कर वापस से ब्रायंट की ट्रेनिंग को देखने के लिए उसकी वैन के पास जाता है, तब ब्रायंट इस बार अचानक उसके सामने आके साथ में प्रैक्टिस करने को कहता है, जिस पर ऑस्कर तो काफी खुश हो गया था और अब ब्रायंट ने उसे अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ साथ बहुत अच्छे से फिजिकल वर्कआउट करना भी चालू करवा दिया था, जिससे 4 महीने में ही ऑस्कर में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए थे और वो काफी ज्यादा मजबूत भी हो गया था। अब एक दिन ऑस्कर ब्रायंट की वैन में उसको उसकी बीवी की फोटो देखते हुए नोटिस करता है, जिसे देखकर ऑस्कर ब्रायंट से उसके बारे में भी पूछना चाहता था, मगर अभी वो उससे इस बारे में ना पूछकर ये पूछता है कि ब्रायंट उसको मार्शल आर्ट्स क्यों सिखा रहा है। इस पर ब्रायंट भी उसको बता देता है कि उस दिन उसने उसे उन गैंग वालों से छुपते हुए देखा था, जबकि ऑस्कर अगर ध्यान दे तो वो बड़े आराम से उन लोगों का सामना कर सकता है। इस पर ऑस्कर भी उसको बता देता है कि असल में वो गैंग उसके भाई की है, लेकिन वो लोग उसको अक्सर परेशान करते हैं। अब ये बताने के बाद वो ब्रायंट के साथ बाहर जाकर वापस से प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी वहां पर फ्लैग को वापस से अपने साथियों के साथ आ जाता है, लेकिन इस बार उनके साथ में हेक्टर भी था, जो यूएस से वापस आ गया था। तब हेक्टर को देखकर ऑस्कर बहुत ज्यादा खुश होता है और दोनों आपस में गले मिलने के बाद एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब उस दौरान जब हेक्टर की नजर ब्रायंट के ऊपर पड़ती है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ब्रायंट किसी पुलिस वाले की तरह लग रहा था। इसी वजह से वो फिलहाल के लिए ऑस्कर को ब्रायंट से दूर रहने को कहता है और उसे अपने साथ लेके एक फाइट क्लब में चला जाता है, ताकि ऑस्कर ब्रायंट के पास न जाकर उस क्लब में फाइटिंग सीख सके। तब वहां पर ही ऑस्कर की मुलाकात पहली बार मैरी सोल से होती है, जो असल में उस क्लब के मालिक की ही बेटी थी। और अभी जब ऑस्कर उससे अपने एडमिशन के लिए बात करता है तो मैरी सोल उसके माइनर होने की वजह से उसे वहां एडमिशन देने से मना कर देती है। तब ऑस्कर इसके लिए मान तो गया था, मगर अभी वो मैरी सोल से बात करना जारी रखता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब जैसा कि हेक्टर काफी समय बाद यूएस से लौटा था, इसीलिए रात में वो एक बहुत ही शानदार पार्टी रखता है, जिसमें उसकी पूरी गैंग और बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी। वहां पर ऑस्कर भी होता है, जिसको फ्लैको को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो हेक्टर के सामने बहाने बनाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हेक्टर ने उसे जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ऑस्कर वहां से निकलकर वापस से ब्रायंट के पास जाएगा। इसलिए मजबूरन ऑस्कर को भी वहीं पर रहना पड़ा, जहां थोड़ी देर बाद वो लोग क्लब में हो रही अंडरग्राउंड फाइटिंग को देखने लग गए थे, जिस दौरान एक फाइटर लगातार सभी फाइट्स को जीत रहा था और उसके सामने कोई भी नहीं टिकता। इवन उसके साथ में मुकाबला करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा था, जो देखकर ऑस्कर खुद ही रिंग में चला गया, जहां वो ब्रायंट के सिखाए गए पैंतरों की मदद से उस फाइटर से लड़ने वाला था। तब शुरू में हेक्टर और बाकी सबको तो लग रहा था
कि ऑस्कर तो इस लड़ाई के दौरान पक्का मर ही जाएगा, मगर होता ठीक उसका उल्टा है। ब्रायंट के सिखाए गए तरीकों के बस कुछ ही वार से ऑस्कर ने उस फाइटर को चित कर दिया था, जिससे सभी के होश उड़ गए। और अब हेक्टर भी बहुत खुश था क्योंकि उसके छोटे भाई ने वो कर दिखाया था जो वहां मौजूद बड़े से बड़ा फाइटर भी नहीं कर पा रहा था। तब फाइट में जीते हुए सारे पैसे ऑस्कर हेक्टर को ही देने का डिसाइड करता है और वहां से निकल जाता है। उस समय तो फ्लैको की ऑस्कर से फटी पड़ी थी और उसे समझ आ गया था कि ऑस्कर को परेशान करने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। अब इसकी अगली सुबह जब पीरो नाम का एक वकील गोल्फ खेल रहा था, तभी उसको कोई कॉल करके एक वीडियो भेजता है, जिसको देखते ही पीरो जेल में सीधा एक बहुत ही बड़े माफिया बॉस सोनी से मिलने के लिए चला गया, जहां वो सोनी को भी वो वीडियो दिखाता है जिसमें असल में ऑस्कर उस फाइटर से ब्रायंट के पैतरों से लड़ाई कर रहा था। अब असल में सोनी ब्रायंट की वजह से ही इन सलाखों के पीछे था, इसलिए वो जल्द से जल्द ऑस्कर के जरिए ब्रायंट को ढूंढने को कहता है ताकि वो उससे अपना पुराना हिसाब बराबर कर सके। वहीं अभी हेक्टर अपने साथियों के साथ ऑस्कर को लेकर ब्रायंट के पास गया हुआ था ताकि ब्रायंट ही आगे से ऑस्कर को ट्रेनिंग दे और आगे चलकर ऑस्कर एक कमाल का एमएमए फाइटर बने। मगर पिछले एक हफ्ते से अब तक हेक्टर ने ऑस्कर को ब्रायंट के पास नहीं आने दिया था और अब वो बस अपने फायदे की वजह से ऐसा कर रहा था। इसलिए ब्रायंट अब ऑस्कर को कोई भी ट्रेनिंग देने से मना कर देता है, जिस पर पहले तो हेक्टर उसको पैसे देते हुए मनाने की कोशिश करता है, मगर जब ब्रायंट इससे भी नहीं मानता तो हेक्टर उसको अपनी बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश करता है, जो देखकर ब्रायंट ने भी बस एक सेकंड के अंदर अपनी बंदूक निकालकर हेक्टर पे तान दी थी। और उसके इतने फास्ट मूव को देखकर तो हेक्टर और बाकी सबकी बोलती बंद हो गई। तब ब्रायंट उन्हें वहां से जाने को बोलकर बाद में ऑस्कर को भी वहां से भेज देता है, जिसकी वजह से ऑस्कर हेक्टर के साथ फिर से मैरिसोल से मिलने के लिए चला गया, जहां वो अब मैरिसोल से बातें कर ही रहा था कि तभी वहां इवान और व्लाद नाम के दो आदमी आते हैं जो ऑस्कर को ही ढूंढते हुए आए थे ताकि वो उसके बॉक्सिंग करियर में उसको आगे ले जा सके। उसी बारे में बात करते हुए इवान ऑस्कर को ब्रायंट की फोटो दिखाकर उसके बारे में भी जानने की कोशिश करता है, पर उनकी इस हरकत की वजह से हेक्टर इस बात को समझ गया था कि वो दोनों असल में बॉक्सिंग प्रमोटर नहीं बल्कि हिटमैन है जो शायद ब्रायंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए वो ऑस्कर की जगह खुद उनसे बात करते हुए ब्रायंट को पहचानने से ही मना कर देता है, जिसकी वजह से व्लाद और इवान वहां से चले गए थे। मगर उनके जाने के बाद अब ऑस्कर और हेक्टर दोनों को ही ब्रायंट की काफी टेंशन हो रही थी, क्योंकि असल में ब्रायंट एक अच्छा इंसान था और अगर अभी उसे कुछ होता तो वो बस ऑस्कर की लड़ाई वाली वीडियो की वजह से ही होता। इसीलिए वो दोनों तुरंत ही ब्रायंट के पास जाके उसे इस बारे में बताने का डिसाइड करते हैं, जिस दौरान मैरिसोल और हेक्टर के दो आदमी भी उनके साथ गए थे। तब शुरू में तो ब्रायंट ऑस्कर को देखकर वहां से वापस जाने को कहता है, पर तब मैरिसोल ब्रायंट के पास आके उससे ऑस्कर से बात करने को कहती है और फिर ऑस्कर ब्रायंट को इवान और व्लाद के बारे में बताता है, जिनके बारे में जानने के बाद ब्रायंट तुरंत ही मैरिसोल और ऑस्कर को उसकी वैन में जाने को कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि पक्का अब तक व्लाद और इवान भी उन लोगों का पीछा करते हुए इस जगह के पास आ गए होंगे, जो वाकई में सच था, क्योंकि इवान पास में से ही ब्रायंट के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था और व्लाद भी राइफल लेकर आगे बढ़ने लगा था। जिस दौरान पहले तो ब्रायंट हेक्टर और उसके साथियों को भी वैन के अंदर जाने को कहता है, मगर उनके ऐसा करने से पहले ही इवान ने हेक्टर के दोनों साथियों को जान से मार दिया था। पर अभी जैसे तैसे हेक्टर और ब्रायंट वैन में सही सलामत जाने में कामयाब हो गए थे। तब ब्रायंट को तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को उसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वो तो बहुत पहले ही अमेरिका से इस जगह पे आके रहने लग गया था। पर तब मैरिसोल उसे ऑस्कर का वो वायरल वीडियो दिखाती है, जिसको देखकर ब्रायंट को सब समझ आ गया था। तब वो सबसे पहले तो हेक्टर और बाकी सबको वैन में मौजूद बुलेट प्रूफ कांच के पीछे जाने को कहता है और अपना क्रॉसबो लेके सीधा जाकर इवान को जान से मार देता है। ये देखकर व्लाद को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो भी गैसोलीन लेके ब्रायंट की वैन को जलाने के लिए जाने लग गया था। पर उसके ऐसा करने से पहले ही ब्रायंट ने उसके ऊपर क्रॉसबो तान दिया, जो देखकर व्लाद पहले तो उसके ऊपर गैसोलीन कैन फेंकता है और बाद में उससे लड़ाई करने लगता है, मगर ब्रायंट की टेक्निक के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए ब्रायंट ने उसको भी बुरी तरह से मारने के बाद पूरा गैसोलीन उसके ऊपर ही छिड़क दिया था। और अब अगर व्लाद उसे नहीं बताता कि उसको किसने मारने के लिए भेजा है तो ब्रायंट उसको भी जान से मार देगा, मगर इसके बावजूद व्लाद इसके बारे में ब्रायंट को नहीं बताता और खुद ही अपने आप को जलाकर खत्म कर लेता है। खैर अब जैसा कि वहां पर और भी हिटमैन आ सकते थे, इसलिए ब्रायंट तुरंत ही हेक्टर, ऑस्कर और मैरिसोल के पास जाके उन्हें वैन के ही नीचे मौजूद एक सुरंग का रास्ता दिखाता है ताकि उसके साथ साथ वो लोग सुरक्षित वहां से निकल सकें। तब उस रास्ते से जाते हुए ब्रायंट ने हेक्टर को बता दिया था कि असल में पहले वो खुद भी FBI के लिए ही काम करा करता था, जिस दौरान उनके शहर की पुलिस का जनरल सोनी था, मगर उस समय से ही वो इतना ज्यादा करप्ट था कि वो हथियार, ड्रग्स बेचने के साथ साथ लोगों को गुलाम बनने के लिए बेच दिया करता था, जिसके बारे में ही पता चलने पर ब्रायंट ने खुद उसके सभी लोगों को पकड़वा कर सोनी को भी जेल के अंदर करवा दिया था, जिसका ही बदला वो उससे लेना चाहता था। इवन जेल के अंदर भी सोनी
सोनी को 5 स्टार फैसिलिटीज दी जाती थी, क्योंकि ऊपर के लोगों को खिलाने के लिए उसके पास बहुत सारा पैसा था। ये सब बताने के बाद ब्रायंट अपनी वाइफ के बारे में भी बताता है कि असल में वो भी जिंदा है, जिसको एक टाइम पे सोनी के लोगों ने किडनैप करके ब्रायंट को जान से मारने की कोशिश करी थी, जिस दौरान जैसे तैसे ब्रायंट ने अपनी बीवी को बचा तो लिया था, पर बाद में उसकी सेफ्टी के लिए ब्रायंट को उससे लड़ाई का नाटक करना पड़ा और वो मैक्सिको में आ गया, जिसके बाद से ही ब्रायंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और यही कारण था कि क्यों ब्रायंट किसी से कोई भी बात नहीं करा करता था। खैर आगे हेक्टर, ऑस्कर और मैरिसोल को टनल से बाहर निकालने के बाद ब्रायंट वापस से अपनी वैन में आ गया, जिसमें बैठकर वो सीसीटीवी को देखने लग गया था, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी वैन को काफी सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने घेर लिया है, जो सोनी के कहने पर उसको ही पकड़ने के लिए आए थे। पर ब्रायंट भी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी राइफल को लेके बहुत सारे ऑफिसर्स को जान से मार देता है, जिस दौरान उसके मूव्स को देखकर सबकी फटके 4 से 64 हो गई थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब सिर्फ 2 ऑफिसर ही जिंदा बचे होते हैं, जिनके सामने आने पर भी ब्रायंट बस उन्हें वार्निंग देके वहां से भागने को कहता है और वो लोग भी डर के वहां से भाग गए थे। खैर अब इसके अगले दिन जब हेक्टर ब्रायंट से मिलने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ आता है तो उसको वैन के पास ब्रायंट दिखाई नहीं देता और अब तक तो ब्रायंट ने वैन और उसके आसपास की जगह को इस तरह से साफ कर दिया था जैसे कि वहां पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। खैर अभी ब्रायंट के जाने के बारे में हेक्टर, ऑस्कर और मैरिसोल को भी बता देता है, जिसके बारे में जानने के बाद वैसे तो उन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर कहीं ना कहीं ब्रायंट की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था। इसलिए आगे के लिए ऑस्कर ब्रायंट के सिखाए गए मूव्स को ही रोज प्रैक्टिस करने का फैसला करता है और मैरिसोल के साथ वहां से चला जाता है। अब इसके कुछ ही समय में अचानक से हेक्टर की टीम के काफी सारे मेंबर्स गायब होने लग गए थे, जिनके बारे में ही पता करने की कोशिश करते हुए हेक्टर को भी एलेक्स नाम का एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है, जो असल में सोनी के लिए ही काम करता था और वो उन दोनों ऑफिसर्स में से एक था जिनकी जान ब्रायंट ने बख्श दी थी। अब अभी वो हेक्टर को उठा के अपने साथ जंगल में ले जाता है, जहां वो अपने साथियों के साथ उसको टॉर्चर करने वाला था और अभी हेक्टर की जान बस तभी बच सकती थी जब वो ब्रायंट के बारे में एलेक्स को बता देता, पर इसके बावजूद हेक्टर ब्रायंट को पहचानने से ही मना कर देता है, जिस पर एलेक्स ने अपने एक साथी से हेक्टर का कान काटने को कह दिया था, पर उसके ऐसा करने से पहले ही एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी और एलेक्स का वो आदमी मारा गया। ये देखकर एलेक्स ने तुरंत ही हेक्टर को पकड़कर गन पॉइंट पर ले लिया, क्योंकि असल में वहां ब्रायंट आ गया था जो एलेक्स से हेक्टर को छोड़ने को कहता है। लेकिन जब एलेक्स ऐसा नहीं करता तब ब्रायंट तुरंत ही उसको हेडशॉट देके खत्म कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही ब्रायंट और एलेक्स के साथियों के बीच में लड़ाई होनी चालू हो गई थी। तब ब्रायंट कुछ और लोगों को भी मार देता है, पर उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। तब वो भागते हुए पास की चढ़ाई वाली जगह पे आ गया था, जिस दौरान एलेक्स के आदमी भी उसके पास आके उस पे बड़े बड़े चाकुओं से हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर ब्रायंट एक एक करके उन लोगों को भी मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद वो हेक्टर के पास जंगल में वापस चला गया था, जहां हेक्टर उसके लड़ाई के तरीकों की काफी तारीफ करता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया भी कहता है। इसके तुरंत बाद ही वो दोनों मैरिसोल और ऑस्कर के पास जाने के लिए निकल गए थे, जबकि मैरिसोल और ऑस्कर फिलहाल के लिए ब्रायंट की वैन के पास वापस से आए हुए थे, जहां अचानक ही FBI वालों की एक टीम आ गई थी, जिन्हें देखकर ऑस्कर तुरंत ही उन लोगों से लड़ाई करने में लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग भी ब्रायंट को मारने के लिए आए हैं। तब वो कुछ ऑफिसर्स को तो हरा देता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो एक ऑफिसर को हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको भी ब्रायंट के तरीके से लड़ाई करनी आती थी। तब वो ऑफिसर अपने मास्क को हटाकर अपना नाम एरिक बताता है, जो असल में ब्रायंट का दोस्त था और वो ब्रायंट की मदद करने के लिए ही आया था। तब ये बात जानकर ऑस्कर भी उससे लड़ाई करना बंद कर देता है और अब एरिक ने ही ऑस्कर और मैरिसोल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी ले ली थी, इसलिए वो उन दोनों को अपने साथियों के साथ कार में बिठाकर किसी सेफ जगह लेके जाने लग गया था। लेकिन रास्ते में ऑस्कर को महसूस होता है कि असल में एरिक बस ब्रायंट का दोस्त होने का दिखावा कर रहा था, जबकि वो खुद भी ब्रायंट को मारना ही चाहता था। इसलिए ऑस्कर चुपके से अपने फोन से हेक्टर को कॉल करके इस बारे में बताने लग जाता है, जिसके बारे में सुनकर ब्रायंट तुरंत ही हेक्टर से गाड़ी मोड़ने को कहता है। लेकिन अब तक एरिक को भी ऑस्कर की चालाकी के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से उसने ऑस्कर का फोन छीन के गाड़ी के बाहर फेंक दिया। वहीं पीरो अभी के लिए डॉन वर्ल्ड्स नाम के आदमी के पास आया हुआ था, जो असल में हेक्टर का भी बॉस था और वही हेक्टर को उसके टास्क दिया करता था। तब डॉन को पैसे का लालच देके पीरो उससे हेक्टर को उसके घर में बुलाने को कहता है, जहां थोड़ी ही देर में एरिक, ऑस्कर और मैरिसोल को भी लेके आ गया था। तब उन बच्चों को इस लड़ाई के बीच में देखकर पहले तो डॉन इस काम को करने से मना कर देता है, पर बाद में जब पीरो उसको धमकाता है कि वो उसके सारे काले कारनामों को कोर्ट में साबित करके उसे जेल करवा सकता है, तो डॉन को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बदले में डॉन को $20 मिलियन भी मिलने वाले थे। तब वो एरिक से ही सबसे पहले ऑस्कर को एक फोन दिलवाता है, ताकि ऑस्कर हेक्टर को कॉल करके उसे डॉन के घर में बुला सके। तब ऑस्कर भी ऐसा ही करता है और बाद में एरिक उसे मैरिसोल के साथ बेस
बेसमेंट में कैद कर देता है। खैर अब जैसा कि ब्रायंट और हेक्टर को भी ऑस्कर और मैरिसोल की लोकेशन का पता चल गया था, इसलिए वो हेक्टर की बची हुई टीम के साथ एक प्लान बनाते हैं और ऑस्कर को बचाने के लिए डॉन के घर की तरफ ही जाने लगते हैं। जहां जाते ही हेक्टर के लोगों ने एरिक, पीरो और डॉन के लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर दिया था, जिस दौरान वो डॉन के काफी सारे आदमियों को मारकर उन सब का ध्यान अपनी तरफ कर लेते हैं। और इस बात का फायदा उठाकर ब्रायंट और हेक्टर पीछे से डॉन के घर के अंदर आ गए थे। जहां आते ही ब्रायंट भी मौत का नंगा चालू कर देता है और हेक्टर भी एक एक करके सभी लोगों को बुरी तरह से मारे जा रहा था। खैर वहीं ऑस्कर को भी अब तक ब्रायंट और हेक्टर के आने के बारे में अंदाजा हो गया, इसलिए वो तुरंत ही अपने सामने घूम रहे गार्ड पे हमला करके उसे खत्म कर देता है। पर मैरिसोल को छुड़ाने की कोशिश के बीच में वहां एरिक फिर से आके ऑस्कर से लड़ाई करने लग गया था, जिस दौरान ऑस्कर एरिक को बहुत बढ़िया टक्कर दे रहा था। वहीं अब तक ब्रायंट और हेक्टर भी एक एक करके बाहर मौजूद सभी गार्ड्स को खत्म कर देते हैं और डॉन के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। पर इधर अब तक एरिक ऑस्कर पे एक राइफल तान देता है, जिससे वो उसको शूट करके खत्म ही करने वाला था। पर उसके ऐसा करने से पहले ही मैरिसोल पास में पड़ी पिस्टल उठाकर एरिक के पैर पर शूट कर देती है और उतने में ही वहाँ ब्रायंट भी आ गया। तब वहाँ सब कुछ शॉर्ट हुआ देखकर ब्रायंट को काफी अच्छा लगता है और अब वो वहाँ से ऑस्कर और मैरिसोल को लेकर निकल ही रहा था कि तभी बाहर डॉन उन्हें गन पॉइंट पे लेकर रोकने की कोशिश करता है। पर तभी पीछे से हेक्टर ने डॉन को शूट करके खत्म कर दिया था, जिसके साथ ही ब्रायंट और हेक्टर इस लड़ाई को जीत जाते हैं। और रात तक वहाँ FBI के साथ साथ ब्रायंट की बीवी भी आ जाती है, जो खुद भी FBI में ही काम किया करती थी और अभी वो ब्रायंट को इतने समय बाद देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब जैसा कि ब्रायंट खुद भी अपनी बीवी के साथ सुरक्षित रहना चाहता था, इसलिए वो FBI के ऑफिसर्स की ड्रेस पहनकर हेक्टर के लोगों के साथ सोनी के पास चला जाता है, जहां वो लोग सोनी को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पर क्या सच में वो उसको खत्म कर देंगे या फिर ब्रायंट बस उसको डरा कर छोड़ देगा? इस सवाल का जवाब डायरेक्टर ने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही छोड़ा है। तो जो भी आपको लगे मुझे भी कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताना। बाकी इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।